इतिहास को अक्सर एक ही धारा में समझा जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे नायक होते हैं जिनकी सोच और राह अलग होती है, लेकिन उनका योगदान उतना ही गहरा होता है। जब पूरा देश महात्मा गांधी की अहिंसा की राह पर चल रहा था, तब एक नेता ऐसा भी था जिसने यह मानने से इनकार कर दिया कि सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध से एक क्रूर साम्राज्य को हराया जा सकता है। यह कहानी है सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक, उड़ीसा में हुआ। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और फिर इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा पास की, लेकिन ब्रिटिश सरकार की सेवा करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि गुलामी की व्यवस्था का हिस्सा बनने से बेहतर है उसे खत्म करने की कोशिश करना। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। हालांकि महात्मा गांधी का नेतृत्व उस वक्त कांग्रेस में प्रभावशाली था, बोस ने जल्द ही दिखा दिया कि उनका विचारधारा से एक अलग दृष्टिकोण है। वो मानते थे कि केवल अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी। बोस कांग्रेस में एक उभरते हुए नेता बन चुके थे। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया, लेकिन गांधी जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मतभेद गहराते गए। बोस सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते थे। वो मानते थे कि अगर अंग्रेजों को बाहर निकालना है तो उन्हें उनकी ही भाषा, बल और संगठन में जवाब देना होगा। इन्हीं मतभेदों के कारण बोस को अंततः कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन यहीं से शुरू हुई उनके अलग रास्ते की यात्रा। ब्रिटिश सरकार बोस की लोकप्रियता और सोच से घबरा गई थी। 1940 में उन्हें नजरबंद कर दिया गया, लेकिन 1941 की शुरुआत में उन्होंने चुपचाप कोलकाता से फरार होने की योजना बनाई। एक पठान के भेष में, नकली नाम और पहचान के साथ वो भारत से अफगानिस्तान, फिर सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंचे। इस पूरी यात्रा के दौरान बोस लगातार एक ही उद्देश्य पर केंद्रित रहे, कैसे ब्रिटिश शासन को बाहर निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तैयार किया जाए। जर्मनी पहुंचने पर बोस ने फ्री इंडिया सेंटर और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की। उनका उद्देश्य था यूरोप में बसे भारतीयों और युद्धबंदियों को एकजुट करना। उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों को लेकर एक सैन्य इकाई बनाई, जिसे इंडियन लेजियन कहा गया। 21 मई 1942 को उन्होंने एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की। बोस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन मांगा, लेकिन हिटलर का रवैया संदेहपूर्ण था। लेकिन बोस रुके नहीं। उन्हें विश्वास था कि एशिया में, खास तौर पर जापान में, उन्हें बेहतर सहयोग मिल सकता है। 1943 में बोस एक जापानी पनडुब्बी के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे। यहाँ रास बिहारी बोस पहले से ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने नेताजी को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज की कमान सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की घोषणा की। यह भारत की पहली निर्वासित सरकार थी जिसने भारत की स्वतंत्रता को मान्यता दी। इसके साथ ही आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया गया। लगभग 40,000 सैनिकों की यह फौज आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार थी। आजाद हिंद फौज ने जापान की मदद से अंडमान और निकोबार द्वीपों को कब्जे में लिया। बोस ने इन द्वीपों का नामकरण किया, शहीद और स्वराज। 1944 में INA ने भारत की सीमाओं में प्रवेश किया। मणिपुर के मोइरांग में तिरंगा फहराया गया, जो कि भारत की धरती पर आजाद हिंद फौज की पहली सैन्य सफलता थी। इसके बाद कोहिमा और इम्फाल की दिशा में फौज ने मोर्चा संभाला, लेकिन ब्रिटिश सेना, खराब मौसम, रसद की कमी और जापानी रणनीति की विफलताओं के चलते INA को पीछे हटना पड़ा। 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण किया। इससे INA को मिलने वाला समर्थन पूरी तरह खत्म हो गया। आजाद हिंद फौज को भी हथियार डालने पड़े। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु की खबर सामने आई। ये विमान ताइवान में क्रैश हुआ था। हालांकि आज भी उनकी मृत्यु पर संदेह किया जाता है। कई मानते हैं कि वो जीवित थे और कहीं छिपे हुए थे। 1946 में आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। इस ट्रायल ने पूरे देश को आंदोलित कर दिया। कांग्रेस से लेकर आम जनता तक हर वर्ग इन सिपाहियों के समर्थन में खड़ा हो गया। इस आक्रोश ने रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह को जन्म दिया, जहां हजारों भारतीय नौसैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर दी।
इन घटनाओं ने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास दिलाया कि अब भारत में शासन को जारी रखना संभव नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज ने स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया, वो सिर्फ सैन्य दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि भारतीय चेतना और आत्मविश्वास को जागृत करने में भी ऐतिहासिक था। अगर आप नेताजी की यह कहानी महत्वपूर्ण मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार जरूर रखें। और ऐसी ही इतिहास की सच्ची और गहराई से जुड़ी कहानियों के लिए काइंड फिल्म्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को भुलाया नहीं, संजोया जाता है। जय हिंद।